अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो बच्चे, आज हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसके अहम मकासद क्या हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं जानदारों की तादाद के बारे में। Total identified organism is about 2.0 million। मीन्स के बायोलॉजिस्ट या साइंसदान ने अब तक जमीन पर तकरीबन 2.0 मिलियन यानी कि 20 लाख जानदारों को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। इनमें से बेटा एनिमल्स की जो तादाद है 1.5 मिलियन काइंड्स है, यानी कि 15 लाख किस्में जानदारों की हैं और 5 लाख किस्में प्लांट्स की हैं। तो बेटा एक बात हमेशा याद रहे, दिस इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ ऑन अर्थ, कि ये तादाद सिर्फ वो है जो साइंसदान ढूंढ चुके हैं। असल में बेटा जमीन पर इससे कहीं ज्यादा जानदार मौजूद हैं जिन्हें ढूंढना अभी बाकी है। तो बच्चे, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद को एक साथ कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की हमें नीड कब और क्यों हुई। ठीक है बेटा, लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जमीन पर जानदारों की बढ़ती हुई तादाद क्लासिफिकेशन की जरूरत की वजह बनी। एंड देन न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड एवरी ईयर, और हर साल नए स्पीशीज का दरियाफ्त होना या डिस्कवर होना। एंड देन बेटा, अगर हम जितने भी जानदार हैं इन सबको बेटा अगर हम अलग-अलग स्टडी करने बैठे तो हमारी पूरी जिंदगी बेटा इसको स्टडी करने में या समझने में गुजर जाए। इसलिए इनको आसानी से समझने के लिए इन्हें ग्रुप्स में तकसीम करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा बच्चों को स्कूल में उनकी सेपरेट क्लासेस में अलग अलग बिठाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन मेक स्टडिंग देम ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक। क्लासिफिकेशन ने बेटा ऑर्गेनिज्म या जानदारों को स्टडी करना एक बहुत ही आसान और मुनज़्ज़म बना दिया है। तो बेटा क्लासिफिकेशन की हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो बेटा क्लासिफिकेशन की एक बाकायदा तारीफ जो है, डेफिनेशन, वो ये है कि क्लासिफिकेशन वो तरीकाकार है जिसमें जानदारों को उनकी चीजों में तब्दीली और मुमासिलत यानी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बेस पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी जो जानदार एक जैसे होते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाता है और जो डिफरेंट होते हैं उन्हें हम किसी दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो बेटा अब आते हैं हम इस लेक्चर के सबसे अहम हिस्से पर, जो पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बेटा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन के मकासद, बेटा इसके दो बुनियादी मकासद हैं, एम 1 एंड एम 2। एम 1 टू फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फॉर इजी स्टडी। पहला मकसद बेटा जानदारों के दरमियान मुमासलत यानी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का पता लगाना ताकि उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। एंड जो बेटा सेकंड एम है, दूसरा मकसद है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, के जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि इनके अबाओ अजदाद या शजरे नस्ब का पता लगाना। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से जानदार गुजरे हुए वक्त में किस दूसरे जानदार से या किस दूसरे जानदार के खानदान से ताल्लुक रखता था। अब आते हैं बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं कि जानदारों को किस बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। तो बेटा इसके साइंटिस्ट ने अब तक इसके दो तरीके इस्तेमाल किए हैं, पास्ट एंड मॉडर्न। ठीक है बेटा, पास्ट में जो साइंटिस्ट ग्रुप्स बनाते थे सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, यानी कि पुराने जमाने में साइंसदान सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत और बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ये फैसला करते थे कि कौन सा जानदार किस ग्रुप में जाएगा। जबकि बेटा जो मॉडर्न मेथड है, जेनेटिक डीएनए एंड जीन की बेस पर इनकी ग्रुपिंग की जाती है।
मीन्स के आज के मॉडर्न दौर में साइंसदान जेनेटिक्स यानी जीन्स और डीएनए की मदद लेते हैं और फिर इस चीज का फैसला करते हैं कि कौन सा जानदार किस ग्रुप में जाएगा। Biologists find genetic similarities and differences to understand structure and functions। तो बेटा जो बायोलॉजिस्ट है वो जेनेटिक्स जो उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं बेटा उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। बायोलॉजिस्ट बेटा जानदारों के डीएनए का मुवाजना यानी कंपैरिजन करते हैं। अगर दो जानदारों का डीएनए आपस में मिलता जुलता हो तो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इससे इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना या समझना मजीद आसान हो जाता है। बेटा अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन के फायदे। बेटा ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इजियर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम एक जैसे जानदारों को एक ग्रुप में रखते हैं तो इनकी खूबियां और उनकी जो एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है उनके आबाओ अजदाद की उनको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड देन बेटा फ्रेमवर्क यानी कि पढ़ने का एक सिस्टम। गिव अ प्रॉपर सिस्टम टू स्टडी एंड कंपेयर डिफरेंट स्पीशीज। बेटा ये हमें एक मुकम्मल सिस्टम देता है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ स्पीशीज का आपस में मुवाजना करते हैं। बेटा क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड देन इंटर रिलेशनशिप एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ जानदार आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। And then new species helps to identify newly discovered species and their evolution। जब भी कोई नया जानदार दरियाफ्त होता है तो इस सिस्टम की मदद से हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। कॉमन लैंग्वेज यानी एक ही जुबान। बेटा गिव्स अ सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज टू बायोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया के साइंसदानों के साथ बातचीत आसान हो जाती है क्लासिफिकेशन के जरिए, क्योंकि सब एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम और साइंटिफिक नाम इस्तेमाल करते हैं। एंड देन बेटा कंजर्वेशन यानी कि तहफ्फुज। इस सिस्टम की मदद से हम जमीन की बायोडाइवर्सिटी यानी जानदारों की तादाद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं और इनका तहफ्फुज कर सकते हैं। Crucial for understanding, protecting and managing डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स ये थे क्लासिफिकेशन के अहम फायदे और इसकी बुनियाद। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इस पूरे टॉपिक को बेटा अच्छी तरह नोट कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी की रैंक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।